बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज के बाद आपको बाजार से मुरब्बा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मार्केट से मिलने वाले मुरब्बे से बेहतर, ज़्यादा खुशबूदार, ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा खूबसूरत मुरब्बा हम घर पे बनाएंगे। और रेसिपी इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली और अहम बात, इस रेसिपी के लिए हमें जो गाजरें चाहिए वो बिल्कुल जो रेड कलर की हो वो आपने लेनी है। ठीक है, कटिंग करके आपने इस तरह से इसको काटना है कि पीस ज़्यादा मोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम और ख़ास बात, गाजरों के अंदर बहुत डस्ट होती है, तो इसकी कटिंग के बाद भी आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर धोना है। इन जड़ों के अंदर जो है वो डस्ट फंसी होती है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बड़ा सा पैन लेंगे और 2 कप हमने इसमें पानी के लेने हैं। फ्लेम हम यहाँ पे हाई कर देंगे। चीज़ों की क्वांटिटी को आपने याद रखना है। चीनी हमें चाहिए यहाँ पे 2 से 2.5 कप। ठीक है, चलें जी। अब हम इसके अंदर यहाँ पे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपने जब तक शीरा बनाना है फ्लेम को आपने हाई रखना है। ठीक है, और जब शीरा बन जाएगा तब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। चले जी, यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए हमारे पास है इलायची, 3 से 4 अदद इसमें ऐड कर देंगे। शीरे को पहले हम अच्छे से पकाएंगे। बहुत से तरीके हैं मुरब्बे को बनाने के, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा टेस्टी तरीका है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलें जी। यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है, हल्का सा येलोइश कलर आ चुका है। इन गाजरों को यहाँ पे मैं ऐड कर देंगे। 1 kg गाजरें हैं ये। ठीक है, 1 किलो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हमने गाजरों को ऐड कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये कुकिंग करनी है। ये एक अहम बात है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं करनी, ना ही आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। चलें जी, अब हम इसको पकने देते हैं 10 से 15 मिनट। तो ये देखें, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। गाजरें जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुई और जो शीरा है वो भी कच्चा है। ठीक है, एक दफ़ा इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, फिर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे लो फ्लेम का कमाल है, जिसकी वजह से गाजर ट्रांसपेरेंट है। एक इसमें बड़े साइज़ का लेमन निचोड़ देंगे या छोटे 2 लेमन निचोड़ देंगे। टेस्ट के लिए बहुत अहम है। एक चुटकी इसमें नमक जाएगा टेस्ट को स्टेबल करने के लिए और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब ये जो इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है ना गाजरों के अंदर, मतलब ये जो आपको शाइनी सी नज़र आ रही है, ये लो फ्लेम की वजह से है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना और तब तक पकाना है जब तक कि ये देखें इसका शीरा बहुत गाढ़ा नहीं हो जाता। अभी ये गर्म है, लेकिन इसकी जो ताड़ है वो बन चुकी है। जब ये ठंडा होगा, ये देखें आप ताड़, तो ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, जिस भी जार के अंदर आपने इसको रखना है ना, उसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है और हमेशा ड्राई चम्मच के साथ इसको आपने सर्व करना है। सबसे पहले फाइनल की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे तुम्हारे खाने में। तो मेरे प्यार दोस्तों, गाजर का मुरब्बा तैयार है। इसी तरह गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए, यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, खीर की रेसिपी के लिए, स्वीट्स की रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट्स की रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में ये दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।